Respected sir, I want to ask you a question. According to you, what should one choose out of the following options? Or which statement would you pay heed to? To be a beggar and live like a good human being, knowing that you will go to heaven, or to become rich and live like a good human being while remaining completely unaware of the future? एक तो पता नहीं धर्म का अर्थ कैसा का कैसा निकल गया है। अब गरीब बन के जीने में कोई महानता नहीं है और कोई गरीब बन के जीता भी नहीं है और दुनिया में कोई गरीब बन के जीना चाहता भी नहीं है। ये जो गरीबी है ना, ये मनुष्य की मजबूरी है। पहली बात तो ये समझ लेना। दूसरी बात, गरीब बनकर जीकर और उसके बाद में स्वर्ग मिलना, स्वर्ग क्यों मिलेगा है? और स्वर्ग होता कहाँ है? स्वर्ग नाम की कोई चीज इस संसार में नहीं है। स्वर्ग और नरक दोनों मनुष्य का जीवन है और जो आज है। यदि आज मनुष्य प्रसन्न है, सुखी है तो स्वर्ग में है, वो आज दुखी है तो जीते जी नरक में है। ऊपर कहीं स्वर्ग नरक नहीं है। स्वर्ग और नरक मनुष्य का जीवन है, उसकी मानसिक दशा है। अब आप कह रहे हैं कि अमीर बन के जिए और नरक में जाए, तो अमीर नरक में क्यों जाएंगे? और आपसे किसने कह दिया कि अमीर लोग नरक में जाते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कमाने की आशा समाप्त हो चुकी है और अब आप एक आश्वासन चाहते हैं कि मैं संकट में हूं, यहां तो कुछ नहीं मिल रहा, ऊपर स्वर्ग मिलेगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जिसे यहां नहीं मिला उसे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, है ना। भगवान के दरबार में दुखियों का, असफल लोगों का, नाकाम लोगों का, हताश लोगों का, डरे हुओं का कोई काम नहीं है, वहां उन्हें कोई एंट्री नहीं है। सो गरीबी और अमीरी, ये दोनों बातें मेहरबानी करके आप अलग ही कर दें। गरीबी मजबूरी है, गरीबी मजबूरी है और पूरा हिंदू धर्म ऐश्वर्य पे खड़ा है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्यों में राजा मुझे जान। अरे तुम राजा ही नहीं बन सके, भगवान क्या खाक बनोगे? और यही तो फर्क है बौद्ध और जैन भिक्षुओं को देखना और हिंदू पंडितों को देखना, पूरे ऐश्वर्य में रहते हैं। सो मनुष्य जीवन खिलने और बढ़ने का नाम है। मनुष्य जीवन में गरीबी, भूखमरी, ये सब मजबूरी है। नहीं मिलता कोई बात नहीं, कोई उसमें गलत भी नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है। आप ये मत समझना कि ये महानता है। एक सीधा सत्य मैं आपसे कहूं तो भारत के धर्म का पूरा इतिहास, यदि मैं हिंदू धर्म कहूं तो वो ऐश्वर्य पे टिका हुआ है, जिसमें नृत्य है, उत्सव है, सोने की नगरियां हैं, सोने के गहने हैं, आनंद मौज और मस्ती है, धन और समृद्धि है। ये सारी गड़बड़ आज से 2500 वर्ष पहले हुई, जब बुद्ध और महावीर ने भिक्षा लेने की, भिक्षा मांगने की और भिक्षु बनने की शिक्षा दी। और आज भारतीय मानसिकता में वास्तविक धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रभाव है और इसी से मनुष्य कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहा है। सो मेहरबानी कर आप जी लगाकर मेहनत करें, दम लगाकर कमाने की कोशिश करें, आगे बढ़ें, जीने का भी मजा लें
और जो और जितना मिल जाए उसमें संतोष माने। संतोषी भी अपने आप में एक किस्म का राजा ही होता है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं होता है ना। तो वो भी राजा है, जिसके पास है वो भी राजा है, जिसको नहीं चाहिए वो भी राजा है। लेकिन चाहिए और नहीं मिल रहा, मजबूरी में रह रहा और उसे महानता समझ रहा, ये थोड़ी सी मूर्खता है। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।